भाई क्या जैसे ही मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा वैसे ही मुझे पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे? अगर तुम भी ऐसे ही सोचते हो तो मैं बता दूं, इसका जवाब है नहीं। बिकॉज यूट्यूब से अपना पहला पेमेंट रिसीव करवाने के लिए तुम्हें मोनेटाइजेशन के साथ साथ इन सारे स्टेप्स को भी सही से कंप्लीट करना जरूरी होता है। तो अगर 2025 में तुम भी एक यूट्यूबर बनने की सोच रहे हो या फिर तुम्हारा भी एक ऐसा चैनल है जो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। बिकॉज इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि मोनेटाइजेशन के बाद वो कौन से स्टेप्स हैं और उन्हें कैसे कंप्लीट करना है, पेमेंट कब और कैसे मिलती है, पेमेंट को तुम्हारे बैंक अकाउंट में आने में कितना टाइम लगता है और भी बहुत कुछ। तो आज स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ताकि तुम्हें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए तुम्हें सबसे पहले यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन करना पड़ता है, जिसे हम शॉर्ट में YPP कहते हैं। लेकिन YPP को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इन दो चीजों को पूरा कंप्लीट करना होगा, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे आता है 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट एंड सेकंड पे आता है 4000 वॉच आवर्स का गोल। और अगर तुम्हारा एक शॉर्ट्स का चैनल है या फिर तुम लॉन्ग वीडियोस के साथ शॉर्ट्स भी अपलोड करते हो, तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है जिसमें तुम्हें 90 डेज के अंदर 10 मिलियन व्यूज का टारगेट कंप्लीट करना होता है। तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसीलिए आओ थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। 10 मिलियन व्यूज इन 90 डेज वाला जो ऑप्शन तुम्हें मिलता है वो तुम्हें अपनी शॉर्ट वीडियो से ही कंप्लीट करना है। उसमें तुम्हारा एक भी व्यूज लॉन्ग वीडियो से काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने एक चैनल पे एक लॉन्ग वीडियो अपलोड की एंड साथ में एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की। आफ्टर अ वीक तुम्हारी लॉन्ग वीडियो ने 1 मिलियन व्यूज एंड 500 सब्सक्राइबर्स गेन किए एंड वही तुम्हारी शॉर्ट वीडियो ने 2 मिलियन व्यूज एंड 500 सब्सक्राइबर्स गेन किए। तो अब जो हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स वाला गोल था वो तो कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज यूट्यूब तुम्हारी शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोस के सब्सक्राइबर्स को साथ में काउंट कर लेगा, लेकिन व्यूज को नहीं। लाइक जैसे ही तुम अपने अर्न सेक्शन में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे 2 मिलियन व्यूज तो कंप्लीट हुए दिखेंगे और यहाँ पे वो वॉच आवर काउंट दिखेगा जो तुम्हारी लॉन्ग फॉर्म वीडियो ने गेन किए थे। बिकॉज जैसे मैंने बताया था, यूट्यूब तुम्हारी लॉन्ग वीडियोस के वॉच आवर को और शॉर्ट वीडियोस के व्यूज को अलग अलग काउंट करता है। और हाँ, ये हमेशा याद रखना, 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स तुम्हें 365 डेज के अंदर कंप्लीट करने होते हैं और इस 10 मिलियन व्यूज वाले ऑप्शन को 90 डेज के अंदर कंप्लीट करना होता है। और अगर तुम 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ साथ इनमें से किसी भी ऑप्शन को साथ में कंप्लीट कर लेते हो तो तुम YPP ज्वाइन कर पाओगे। लेकिन YPP के लिए अप्लाई करने से पहले अपने चैनल पे ये जरूर चेक कर लेना कि कहीं तुम्हारे चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आया हुआ है, बिकॉज इससे YPP रिजेक्ट भी हो सकता है। भाई क्या जैसे ही हम YPP ज्वाइन कर लेंगे तुरंत हमें पैसे मिलने स्टार्ट होने लगेंगे क्या? इसका जवाब है नहीं, बिकॉज इसके बाद भी तुम्हें काफी सारी चीजें कंप्लीट करनी पड़ती हैं। तो आओ जानते हैं उनके बारे में भी, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि मोनेटाइजेशन के टाइम पे यूट्यूब की टीम हमारे चैनल पे क्या क्या चेक करती है। जैसे ही तुम मोनेटाइजेशन यानी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो तो यूट्यूब की टीम तुम्हारे चैनल को रिव्यू करती है। रिव्यू करते टाइम वो कुछ चीजें तुम्हारे चैनल पे चेक करते हैं, तो आओ उनके बारे में भी जानते हैं। फर्स्ट, क्या तुम्हारे चैनल पे जो कंटेंट अपलोडेड है वो तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है भी या नहीं, कहीं तुमने उसे डाउनलोड करके अपलोड तो नहीं किया है बस। सेकंड, कहीं तुम्हारे चैनल पे कोई एक्टिव कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं है। एंड थर्ड, वो तुम्हारी मोस्ट वायरल वीडियो को अच्छे से चेक करते हैं। फोर्थ, कहीं तुमने क्लिकबेट करके व्यूज तो नहीं गेन किए हैं, लाइक टाइटल में कुछ और वीडियो में कुछ और। एक दो चीजें और चेक करने के बाद यूट्यूब की टीम ये डिसाइड करती है कि तुम्हारे मोनेटाइजेशन को अप्रूव करना है या नहीं। बाय द वे, इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1 से 2 वीक का टाइम लगता है। वैसे अगर तुमने इनमें से किसी भी चीज को वॉयलेट नहीं की है तो 90% चांसेस हैं कि तुम्हारा चैनल इजीली मोनेटाइज हो जाएगा, वो भी 1 वीक के अंदर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन अभी भी तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले। वो इसलिए क्योंकि यूट्यूब कभी भी तुम्हारे पैसे को तुम्हारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट नहीं भेजता है। इसके लिए वो यूज करता है गूगल एडसेंस का। तो आओ जानते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट बनता कैसे है और ये काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले आओ ये जानते हैं कि एडसेंस अकाउंट क्या रोल प्ले करता है यूट्यूब और हमारे बीच, और क्यों यूट्यूब चैनल बनाने के बाद तुम्हें एडसेंस अकाउंट बनाना जरूरी होता है। सिंपली बताऊं तो यूट्यूब हमारी वीडियो से जो रेवेन्यू जनरेट करता है उसे हमारे तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का यूज करता है जिसका नाम है गूगल एडसेंस। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूट्यूब डायरेक्ट हमें पे क्यों नहीं कर देता, वो एडसेंस का यूज क्यों करता है बीच में। इसे ऐसे समझो, मान लो एडसेंस एक बैंक अकाउंट है जो यूट्यूब से पेमेंट लेता है और हमें भेज देता है और बीच में टैक्सेस और कमीशंस काट देता है। इसीलिए एडसेंस के बिना हमारी अर्निंग मेंटेन करना, पैसे रिसीव करना या टैक्स को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए यूट्यूब कभी भी डायरेक्ट पेमेंट हमें नहीं करता, वो गूगल एडसेंस को करता है और गूगल एडसेंस ये सारी कॉम्प्लेक्स चीजें कैलकुलेट करके हमें पैसे ट्रांसफर कर देता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए बिकॉज जब भी कोई करेंसी किसी और देश में भेजी जाती है तो उस पर टैक्स लगता है।
और ये बात तुम भी जानते हो कि YouTube एक अमेरिकन कंपनी है और हर देश का बॉन्ड हर किसी के साथ अलग अलग होता है और बॉन्ड ही ये डिसाइड करता है कि कौन सी कंट्री से कितना टैक्स लेना है, राइट? तो जब भी YouTube एक पेमेंट रिलीज करता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए, तो एडसेंस अकाउंट ये डिसाइड करता है कि कितना टैक्स काटना है, कितना कमीशन खुद रखना है, कितना YouTube को वापस देना है और उस क्रिएटर को कितना देना है जिसने ये रेवेन्यू जनरेट किया है ना कॉम्प्लेक्स? तो अगर तुमने अपनी टैक्स डिटेल एडसेंस अकाउंट में फिल नहीं की है तो तुम्हारा रेवेन्यू होल्ड पे लग सकता है या फिर टैक्स ज्यादा भी कट सकता है। बाकी मैं जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि एडसेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं, टैक्स डिटेल सही से कैसे फिल करते हैं। बैक टू पॉइंट, जैसे ही तुम्हारी अर्निंग $10 हो जाती है तो तुम्हें अपने अकाउंट को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करना पड़ता है। इसकी नोटिफिकेशन तुम्हें YT स्टूडियो या फिर एडसेंस अकाउंट की वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहां से तुम इजीली अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर पाओगे। लेकिन वहीं अगर तुमने अपने एडसेंस अकाउंट को 45 डेज के अंदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई नहीं किया तो तुम्हारी पेमेंट होल्ड पे लग जाएगी। ओके, अब ये जानते हैं कि हमारी पेमेंट एडसेंस अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरा चैनल फुल्ली मोनेटाइज है और आज 1 जनवरी है, तो YouTube 31 जनवरी तक वेट करेगा और ये काउंट करेगा कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मेरा टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है और वो मेरे एडसेंस अकाउंट में भेज देगा। लेकिन ये रेवेन्यू पूरा काउंट करने के लिए YouTube को थोड़ा टाइम लगता है, जो अराउंड 7 to 16 डेज के बीच में होता है। इसे ऐसे समझो, मान लो जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पेमेंट हमारी YouTube के पास है उसे YouTube अच्छे से काउंट करेगा एंड 7 से 16 फरवरी तक हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट में भेज देगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही एडसेंस के पास तुम्हारी पेमेंट आती है वो तुरंत तुम्हारे बैंक अकाउंट में भेज देता है। एडसेंस को भी थोड़ा टाइम लगता है तुम्हारी पेमेंट को तुम्हारे बैंक अकाउंट तक भेजने में, लेकिन एडसेंस $20 के बाद तुम्हारी पेमेंट को होल्ड पे डाल देता है। बिकॉज जैसे ही $20 के आसपास तुम्हारी पेमेंट हो जाती है तो एडसेंस तुम्हारे दिए हुए एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन पिन भेजता है जो तुम्हें अपने एडसेंस अकाउंट में डालनी पड़ती है। उसके बाद ही तुम्हारी होल्ड की हुई पेमेंट रिलीज होती है और जैसे ही तुम्हारी पेमेंट $100 हो जाती है तो हर महीने 21 के आसपास एडसेंस तुम्हारे रेवेन्यू को फाइनलाइज करता है और 21 से 27 फरवरी तक तुम्हारी पेमेंट तुम्हारे बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है।